प्यारे बच्चों, जय हिंद। अभी तक हम लोग बच्चों प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे। आज हम प्रश्नावली 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका स्टार्टिंग प्रश्नावली 3.1 से है, जिसमें का पहला सवाल है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें दो हम चर मानेंगे, अक्षर मानेंगे, एक्स वाई में मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं, पहले हल करते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें दो लोग हैं, एक आफताब एक पुत्री। 7 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये उम्र से रिलेटेड प्रश्न है बच्चों, तो इसमें मानेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें दो कंडीशन दिया है प्यारे बच्चों, एक 7 वर्ष पूर्व, एक दिया है 3 वर्ष बाद। इसमें दो शर्त दिया है, दो कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले हम 7 वर्ष पूर्व ज्ञात कर लेते हैं कि आफताब की उम्र कितनी थी और उसकी पुत्री की उम्र कितनी थी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो जानते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं, मान लो आज किसी की उम्र 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले 13 वर्ष रही होगी, क्योंकि 7 वर्ष उसमें से कम कर देंगे तभी मालूम होगा पिछला। उसी तरह से आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व x - 7 होगा। उसी तरह से पुत्री की आयु y - 7 वर्ष होगी। ठीक है ना बच्चों, चलो पहले देख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x में से 7 घटा देंगे कि वर्तमान आयु में से, क्योंकि पहले पूछ रहा है वर्ष। उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर y - 7 हो जाएगा वर्ष। ठीक है ना बच्चों, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। ठीक है ना बच्चों,
अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम सबसे पहले आफताब की उम्र लिखेंगे बराबर y-7, क्योंकि उसकी पुत्री छोटी होगी इसलिए 7 गुनी हम पुत्री के साथ लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब x-7 बराबर 7 से गुणा कर देंगे, 7y-7 49 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो x-7 है, तो हम इसको 7y को इधर लाएंगे बच्चों, तो -7y हो जाए क्योंकि ये प्लस है। अब -49। ठीक है ना बच्चों। या x-7y बराबर, क्योंकि ये संख्या है इसको हम उधर भेजेंगे, -49। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या x-7y बराबर 49 में 7 घट जाएगा, -42 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना बच्चों। अब हम दूसरी कंडीशन है 3 वर्ष बाद। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ निकालेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, बाद का मतलब जुड़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगी, वर्ष। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, इसको भी जोड़ लेंगे, y-3 वर्ष। ठीक है ना बच्चों। तो सवाल में हमारा था कि 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो प्रश्नानुसार लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, प्रश्नानुसार लगाएंगे। प्रश्नानुसार तो पहले हम आफताब की आयु लिखेंगे x-3 बराबर पुत्री की आयु x-3, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी तो 3 इसमें लगा देंगे। या x+3 बराबर गुणा करेंगे 3y + 3×3 = 9। ठीक है ना बच्चों। या x इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, 3y बराबर, ये 9 है, ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। या x-3y बराबर 9 में 3 गया 6, यानी समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब बच्चों इसका बीज गणितीय रूप देखते हैं। बीज गणितीय के रूप। ठीक है ना बच्चों। तो पहला समीकरण है हमारा x-7y बराबर कितना है, 42 है। ठीक है ना बच्चों।
अब इसी में हम बच्चों y बराबर कोई भी मान रखेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड है सुविधा अनुसार। तो हम क्या करते हैं, y बराबर हम 5 मानते हैं, y बराबर 5। ठीक है ना बच्चों। तो x माइनस वाई का मान हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, बराबर 42, या x माइनस 7 पचे 35 हो गया, बराबर ये बच्चों -42 है। ठीक, -42, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7 पचे 35, 35 आएगा। तो 42 में से 35 गया बच्चों, तो -7 आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी यक्स का वैल्यू जो निकला वो निकला -7। ठीक है ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों y का मान हम 6 रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमारा समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42 के। तो क्या होगा, x माइनस 7, y जब 6 रख देंगे बराबर -42, या यही हो जाएगा x माइनस 7 छंग 42 हो गया, और बराबर -42, या x बराबर -42 उधर जाएगा, तो -42 प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना बच्चों। अब हम y का मान 7 रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो y का मान अगर 7 हो गया तो हमारा समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42 के, या x माइनस 7y का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, बराबर -42 के, या बराबर x माइनस 7 सत्तावन 49 हो जाएगा, अब बराबर -42 के, या x बराबर -42, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। 49 में से 42 गया, 7 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 7। 3 मान निकाल लिए, इतना मान बहुत है बच्चों। अब प्यारे बच्चों इसको हम सारणी के रूप में व्यक्त कर लेंगे, इसमें x, इसमें y। अब x का जो भी मान निकला है पहले हमारा देखेंगे तो -7 निकला हुआ है, और y का मान जो रखे थे 5 रखे थे। दूसरे नंबर पे हम लोग 6 रखे थे y का मान, तो x का मान 0 निकला था। लास्ट में y का मान 7 रखे थे, तो x का मान भी 7 निकला था। ठीक है ना बच्चों। अब अगले समीकरण से हल करते हैं। अगला समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, या x बराबर 6 माइनस उधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसमें क्योंकि छोटा मान है तो इसलिए हम y का मान इसमें छोटा छोटा रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। ये तो अपने मर्जी पे है, सुविधा अनुसार रखना है। जैसे y बराबर हम अब की बार -1 रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो निकलता है x बराबर 6 प्लस 3, y का मान हम -1 रख देंगे, तो बराबर 6 प्लस माइनस 3 एक कम 3, यानी x का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है ना बच्चों। अब हम अगली बार y का मान हम 0 रख देते हैं। y बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं।
तो समीकरण में x का मान जो निकलेगा, x बराबर है 6 प्लस 3y है समीकरण हमारा। तो x बराबर 6 प्लस 3y की जगह क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। यही हो जाएगा 6 प्लस 0 और 6 में 0 जुड़ेगा 6 ही आएगा, यानी x की वैल्यू जो निकली हमारी वो 6 निकली प्यारे बच्चों। अब y का मान हम -2 रख देंगे, y बराबर -2। तो प्यारे बच्चों आपको भी अपने सुविधा अनुसार मान ढूंढ लेना होगा। तो हमारा समीकरण जो है x बराबर 6 प्लस 3y है, या x बराबर 6 प्लस 3 गुणे -2 रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। यही हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, यानी 6 में 6 गया 0, ठीक है ना बच्चों। यानी x की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली, 0 निकला, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम इस समीकरण को भी एक्स वाई के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो x की वैल्यू पहले जो निकला था बच्चों वो था 3, और y का मान हम लोग रखे थे -1। दूसरी बार हम y का मान 0 रखे थे तो x की वैल्यू 6 निकली थी। तीसरी बार हम y की वैल्यू -2 रखे थे तो हमारी जो वैल्यू निकली थी वो x की 0 निकली थी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफीय रूप व्यक्त करेंगे प्यारे बच्चों, इसका क्या व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप। अभी तक प्यारे बच्चों हम लोग व्यक्त कर रहे थे बीजगणितीय रूप, अब व्यक्त करेंगे इसका हम प्यारे बच्चों ग्राफीय रूप, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इसको प्यारे बच्चों हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस पे हम बिंदु भी अंकित कर देते हैं, इसमें पहले मूल बिंदु ओ लिखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, ये वाई है और वाई डैश है, ठीक है ना बच्चों। ये एक्स अक्ष है, दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक रेखा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये जो है वाई अक्ष की धनात्मक रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये बिंदु प्यारे बच्चों अपने आवश्यकता अनुसार जहाँ जितना भी अंकित कर सकते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष को बढ़ा के, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हमारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु 7 है, इसलिए हम 7 तक ही अंकित किए हैं। ये प्यारे बच्चों ये वाई अक्ष का ऋणात्मक चिन्ह है, ये रेखा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्रत्येक समीकरण की सारणी से हम बिंदु को अंकित करते हैं, फिर इसका हम ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहले देखते हैं पहली सारणी जो है यक्स बराबर -7 है और वाई का ये 5 है, ठीक है ना बच्चों। चले देखते हैं, यक्स अक्ष पे हम ऋणात्मक रेखा पर चलेंगे 7,
तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ है और वाई अक्ष पे 5 है, क्योंकि ये धनात्मक प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही वाले ही लाइन पे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये है और इसका -7, दोनों का निशान लेंगे प्यारे बच्चों। उसी बिंदु पे हम उसी के सामने से हम दर्शाएंगे, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं ये 5 जो है इसी के सिद्धांत पर है, यहीं पर, ठीक है ना बच्चों। तो इसके सिद्धांत पे यहीं पे ये बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद अगला बिंदु है 0,6, यानी x अक्ष 0 है और y अक्ष पे 6 है। तो ये धनात्मक है, x अक्ष पे नहीं बढ़ना है, सिर्फ इसी बढ़ना है। तो 6 यहीं पर है ये, तो यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद 7 7 है और धनात्मक है दोनों, तो धनात्मक बढ़ेंगे तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो दोनों का निशान लेंगे हम। तो लगभग यहीं पे आएगा बच्चों, ठीक है ना, यहीं पे आएगा लगभग। इसको आप लोगों को प्यारे बच्चों ग्राफ की कॉपी में खींचना है, ठीक है ना, तो एकदम सीधा लाइन जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो उन तीनों बिंदु को क्या करेंगे हम, ये हमारा सिद्धांत नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा, लेकिन इसको हम सीधा मिलाएंगे क्योंकि कहीं पे निशान लेने में दिक्कत हो गई होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, वही कारण है। तो हम इस बिंदु को यहाँ दर्शा देते हैं, यहाँ पे। तो बिंदु एकदम सही आएगा बच्चों, अगर निशान सही रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम मान लेते हैं -7,5 है, इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं। ये है 6,0, इसको हम बिंदु बी मान लेते हैं। ये है हमारा कौन सा प्यारे बच्चों, 7,7, इसको हम सी मान लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको ग्राफ कॉपी में बनाना है बच्चों तो एकदम अच्छे से बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अब अगला हम दर्शान करेंगे, अगले सारणी से देखते हैं ये वाली। तो x में 3 है और y में -1 है, तो ये धनात्मक है, तो 3 यहाँ है, -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अगला जो है 6,0, यानी 6 और 0 है, तो हमें x अक्ष पे ही रहना है क्योंकि y इस पे 0 है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना बच्चों, यहीं पे दर्शेगा। अब 0,-2 है, यानी x अक्ष 0 है, y बराबर -2 है, तो -2 का मतलब यहीं रहेगा, -2 पे। अब इसको हमको तीनों को मिला देना, ठीक है ना बच्चों। ग्राफ कॉपी रहे तो सही से मिले प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, आपको समझना है। तो समझा दे रहे हैं कैसे ये बना। ठीक है ना बच्चों, तो आपका एक ग्राफ बन गया। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं, तो तुम्हारा 3,-1 है, इसको हम मान लेते हैं डी। 3,-1, फिर उसके बाद इसको मान लेते हैं ई, इसका 6,0 है, और 0 एफ का जो है ए है 0,-2, ठीक है ना बच्चों। तो इसको ग्राफ कॉपी पे आप लोग को बनाना है, तो जिससे एकदम शुद्धता से बनेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये पहला सवाल समाप्त हुआ प्यारे बच्चों।
जय हिंद, जय भारत।